कुमार सौरभ, बिहार के भी, क्योंकि मेन अगर हम देखें तो लाइमलाइट में यही 3-4 राज्य हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। अगर मैं यहाँ बिहार की बात कर लूं तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गठबंधन में चल क्या रहा है। तो सवाल तो आप लोग खड़े जरूर कर देते हैं, लेकिन एकजुटता है ये साफ नजर आ रही है। चौथी मीटिंग तक वो पहुंच चुके हैं, सीट शेयरिंग पर भी फॉर्मूला होगा, एक चेहरा भी आ जाएगा। और नीतीश कुमार भी तो कल सामने आए थे ना, भैया नहीं है उन्हें लालसा किसी पद की, क्यों आप बार बार सवाल उठा रहे हैं? भाई मैं अपने उद्बोधन का प्रारंभ इसी से करूंगा कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते। ये अलग बात है कि जबरदस्ती आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बिठा रखा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। नीतीश जी जब भी, उनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब भी वो कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम वो आगे चलकर अवश्य करते हैं। तो मैं नीतीश जी पर बाद में आता हूं। पहले आज जो डिबेट का टॉपिक है आपका खुले मन और बंद मुंह, ये कम्युनिकेशन हेड हैं आदरणीय जयराम जी, उनका है। बट मुझे लगता है कि थोड़ी त्रुटि हो गई है इसमें। इसको होना चाहिए था बंद आंखें और खुली मुंह। मैं बंद आंखें और खुला मुंह इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आप बंगाल डिस्कस कर रहे हैं, चलिए बंगाल ही डिस्कस कर लेते हैं और आंकड़े में डिस्कस करते हैं। बिकॉज मैं कुछ कहूंगा और आप उस पर काउंटर करेंगी, अगर आंकड़ा होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। चलिए 2016 की बात कर लेते हैं। बीजेपी का वोट प्रतिशत मात्र 10 से 11% था, तब 3 सीटें थी विधानसभा में। 2021 में यह बढ़कर 38% हो गया और अब 77 सीटें हैं विधानसभा में। कांग्रेस और लेफ्ट जो हैं वो कहां डबल डिजिट में उनका वोट परसेंटेज था, अब वो सिंगल डिजिट में है। टू बी प्रिसाइज 4.7% लेफ्ट का और 2.93% जो है कांग्रेस का। ये नोटा के आसपास है। अब सही कह रहा था हमारे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है कि जीरो में कुछ भी ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो जीरो होगा। भाई आप उत्तर भारत की ही बात कर लेना। पिछली बार 192 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट बीजेपी के साथ थी, और मैं आपको बता दूं 178 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और 51% से ज्यादा वोट के साथ। मात्र 14 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस जीती। अब आप आ जाइए, 51% का जो टारगेट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने, वो क्यों दिया है? क्योंकि पिछली बार 225 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां 51% से ज्यादा वोट परसेंटेज हमारा था। अब आप आइए यहां बंगाल में फिर से। भाई आज के दिन में फॉर्मिडेबल फोर्स कौन है? सबको पता है कि बीजेपी के सामने 77 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, और जब 3 था तो 18 एमपी थे, 77 अब विधायक हैं। तो कितना होना चाहिए मैं ये पैनल पर छोड़ता हूं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, लेकिन जनता 2024 में जब वोट करेगी तो देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट करेगी, न कि मुख्यमंत्री के लिए वोट करती है। तो ये एडवांटेज भी बीजेपी को जाता है या एनडीए को जाता है। अब बिहार की बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली। 2014 में कौन सा गठबंधन था? भाई नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ थे। 2019 में देख लीजिए 32 सीटें आई थी 2014 में। 2019 में 39, मात्र एक सीट किशनगंज का ऐसा था जो कांग्रेस जीती थी। तब भी कौन थे आप देख लीजिए। देखिए सिंपल सा बात है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी विश्वसनीयता, उनका जो विकास का एजेंडा है, उनका जो नियत है और नीति है, ये सारी चीजें एनडीए में है। और अब आखिरी बात इंडिया गठबंधन की। भाई आपने 4 मीटिंग कर ली। एक मीटिंग का, हर एक मीटिंग जब होता है तो उसका कोई आउटकम होता है। भाई इस मीटिंग का आउटकम था कि हम सभी लोग मिलकर जो संसद में एमपी बर्खास्त हुए हैं उसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। ये इनका आउटकम था इस चौथी मीटिंग का। और उस मीटिंग में बताया यह गया कि अब आगे से जितनी भी रैली होगी या साझा कार्यक्रम होगा वो इंडी गठबंधन का एक साथ होगा। और मैंने क्यों कहा कि बंद आंखें और खुला मुंह? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी 29 अक्टूबर को अपने कैंपेन की शुरुआत नागपुर में रैली से कर रही है। मैं बता दूं ये इंडी गठबंधन का रैली नहीं है, ये कांग्रेस का रैली है। तो मैं साफ कह रहा हूं कि आपकी आंखें बंद हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उस फॉर्मिडेबल फोर्स से आपका मुकाबला है जो 400 का
टारगेट लेकर जमीन पर उतर चुका है। और आपकी 3 महीने में एक बार, कल केसी त्यागी जी बड़ा अच्छा पॉइंट उठा रहे थे कि अगर हम 3-3 महीने में एक बार मिलेंगे और मीटिंग करेंगे तो मैं माफी चाहता हूं, कैडर बेस्ड बीजेपी या एनडीए से मुकाबला करना मुश्किल है। ठीक और है, ये जवाब बात दीजिए हमारे मीता जी, पैनलिस्ट को जवाब भी दीजिए। समझना होगा।